फिर लगेगी पीएम मोदी की मास्टर क्लास। प्रदेश भर के 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में लेंगे भाग। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। उत्तराखंड रोडवेज बसों की आज से स्ट्राइक। 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हड़ताल। दिल्ली, हरिद्वार और कोटद्वार में बसों का संचालन बंद। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे कपाट। पहाड़ से मैदान तक बढ़ी ठिठुरन। कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। 29 से फिर बर्फबारी के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो कि देहरादून से आ रही है, जहां पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा आज रहेगी। बता दें कि प्रदेश के 5464 स्कूलों में यहां कार्यक्रम किया जाएगा और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा, जिसमें उत्तराखंड से 10 लाख छात्र जुड़ेंगे। 2 छात्रों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम है और जिसके चलते आज उत्तराखंड के 5464 स्कूलों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा और उत्तराखंड से 10 लाख छात्र इसमें लाइव जुड़ेंगे। वहीं 2 छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शिरकत करने जा रहे हैं। देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, काफी ही गौरव का विषय है क्योंकि उत्तराखंड के 5464 स्कूलों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं से पहले बच्चों को और परीक्षाओं को टेंशन फ्री करने के लिए लगातार उसकी चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा। और उसी के तहत इस समय भी प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो पाठशाला में उत्तराखंड के तकरीबन 10 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो जुड़े हैं लाइव प्रसारण में, जिसमें अगर छात्रों की बात करें तो तकरीबन 5000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जो कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित हुए उसमें उत्तराखंड सरकार ने भी निर्णय लिया था इन तमाम कार्यक्रमों में चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, तमाम जी बिल्कुल आकाश, में देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी गर्व की बात उत्तराखंड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रोडवेज बसों की आज से हड़ताल शुरू हो गई है। बता दें कि दिल्ली, हरिद्वार और कोटद्वार की बसें आज बंद रहेगी। 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी रहेगी। कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग जो है कर्मचारियों की है और नई बसों को शामिल करने की भी मांग कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आज हड़ताल रहेगी रोडवेज बसों की आज से और जिससे कहीं ना कहीं यातायात काफी प्रभावित होगी। यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश एक बार फिर जुड़ चुके हैं। आकाश, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है 13 सूत्री मांगों को लेकर, क्या कुछ रुख है प्रशासन का इस ओर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रोडवेज कर्मचारियों ने पहले ही ऐलान किया था कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपनी मांगों को लेकर के जो है हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसी का नतीजा ये है कि कल 26 तारीख तक उन्होंने अल्टीमेटम किया था, लेकिन जिस तरीके से कल 26 तारीख को भी जो एमडी परिवहन है उनके साथ कोई वार्ता में कोई बातचीत नहीं हुई, जिस चलते कल देर शाम से ही जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक तरीके से हड़ताल करना जो है शुरू कर दिया। जिसके चलते अगर हम बात करें तो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, उसके अलावा कोटद्वार हो या दिल्ली हो, तमाम जगहों पर जो बस का संचालन है वो ठप कर दिया गया है। साथ ही साथ जो देहरादून आईएसबीटी है वहाँ पर लगातार कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है।
जी। जिसमें उनकी 13 सूत्रीय मांगे उन्होंने रखी है, जिसमें महत्वपूर्ण मांग जो है वो सीधे तौर पर है कि जो कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, यानी कि उनको जो है विभाग में रेगुलर कर्मचारी की भांति उन्हें जो है रेगुलर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कई बसें जो है खस्ता हाल हैं, तो ऐसे में नई बसों को आकाश, जो है देखा बेड़े में जाए ताना तो जाए। लगातार जो है हड़ताल कर्मचारियों की जारी है और कर्मचारियों का कहना था कि 31 तारीख तक अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चित काल के लिए भी हड़ताल की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिम्मेदार को जरूरत है कि मामले में संज्ञान ले। देखिए, बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत भी है, और ये वजह कि अगर इसी तरीके से अगर कर्मचारी हड़ताल पर चलेंगे तो सही बात है कि जो यातायात सेवा है या जो परिवहन सेवा पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। उत्तराखंड की पहाड़ों की लाइफलाइन कहीं ना कहीं रोडवेज बसों को कहा जाता है, क्योंकि इस पहाड़ों में इन्हीं बसों के जरिए जो है संचालन किया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह सहूलियत होती है। लेकिन अगर इसी तरीके से हड़ताल चली तो सही बात है कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि वो कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाल करके क्या कुछ इसमें हो सकता है उसको लेकर के जो है फैसला ले। जी बिल्कुल आकाश, निश्चित तौर पर ही यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रोडवेज बसों की आज हड़ताल रहेगी। कर्मचारियों में लगातार जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर अब हड़ताल शुरू कर दी गई है। 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जो है लगातार चल रही है और अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रशासन और नगर पालिका परिषद के बीच सद्भावना मैच खेला गया, जिसमें 1 रन से नगर पालिका परिषद की टीम ने जीत हासिल की। प्रशासनिक टीम में शामिल ललित कुमार मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं क्षेत्रवासियों को स्वच्छ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम का उन्होंने संदेश दिया। हमारे जितने भी विभाग है, जैसे यूपीसीएल है, यूपीसीएल के अलावा पुलिस की टीम है, उनकी लगातार टीमें क्रिकेट खेलती रहती है। हमारे जो विभाग है उसमें कोई ऐसा क्रिकेट वगैरह कोई टीम है नहीं, तो ये जैसे भी एक मैच कराया गया, ये बहुत ही धन्यवाद दूंगा मैं कि इसको आगे भी कराते रहें, ताकि जो हमारे पटवारी हैं जो कोई भी अन्य हमारे अधिकारी हैं तो वो खेलते रहें और ऐसे ही मनोरंजन करते हैं, जिससे कि हमारी राजस्व विभाग की भी कोई टीम बनाई जा सके। सद्भावना क्रिकेट मैच था, बहुत बढ़िया रहा। ये समझ लीजिए दोनों टीम जीती। 1 रन से नगर पालिका को जो नियम है उसके अनुसार नगर पालिका विजयी हुई और एक अच्छा खासा स्कोर नगर पालिका ने 184 का दिया था, तो हमारी टीम 183 रन तक पहुंची है और बहुत बेहतरीन हमारे सारे टीम हमारे खिलाड़ियों ने खेला है। और ये सद्भावना मैच जो है ये निश्चित रूप से एक संदेश देगा लक्सर क्षेत्र में कि अपने लक्सर क्षेत्र को स्वच्छ रखें, साफ रखें और आपसी प्यार, प्रेम और सौहार्द बना के रखें। ये एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है और इन्होंने लगभग 150 रन बनाए हमारी टीम की ओर से पूरा। तो इनके जो कौशल है क्रिकेट का उसका कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से क्रिकेट के क्षेत्र में लगातार खेलते हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना। तो लक्सर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक सवार 2 युवक बिजली पोल से जा टकराए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक बुरी तरह घायल हो गया। खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। वहीं दोनों युवक की पहचान कर ली गई है। दोनों लक्सर के बहालपुरी गांव में शादी से लौट रहे थे। तो लगातार जो है रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। इसी के चलते लक्सर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां 2 युवक बाइक सवार युवक बिजली पोल से जा टकराए और इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है और मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। तो देखा जाता है अक्सर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। अलग अलग शहरों से इस तरह की खबरें सामने आती है, जहां सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते लक्सर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा हुआ है, जहां बाइक सवार 2 युवक बिजली पोल से जा टकराए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एसएसपी अजय सिंह की प्रेरणा से हरिद्वार पुलिस ने स्वच्छ भारत अभियान में अपनी छोटी सी भूमिका तय करते हुए विष्णु घाट को गोद लिया। हरिद्वार पुलिस ने घाट की साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मंत्रोच्चार के बीच विष्णु घाट को अपनाया और सफाई अभियान भी चलाया। तो गणतंत्र दिवस पर जहां कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, झंडा वंदन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार पुलिस ने स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दिया। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह की प्रेरणा से हरिद्वार पुलिस ने स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भूमिका तय करते हुए विष्णु घाट को गोद ले लिया। वहीं हरिद्वार पुलिस ने घाट की साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। और इसी के साथ बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और मंत्रोच्चार के साथ विष्णु घाट को अपनाया है और इसके बाद वहां साफ सफाई का अभियान भी चलाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ मौजूद रही। परेड देखने के लिए लोगों के बीच अलग ही तरह का उत्साह नजर आया। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की दिव्य और भव्य मानसखंड की झलक दिखी। मानसखंड झांकी के अगले और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क के विचरण करते हुए हिरण, बारहसिंगा, घुरुल, मोर समेत विभिन्न पक्षी दिखाई दिए। झांकी के पिछले भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एपण को भी झांकी के माध्यम से दिखाया गया। झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल भी शामिल किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित थीम सॉन्ग पर कलाकार झूमते नजर आए। गणतंत्र दिवस पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण किया, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही पुलिस जनपद के सभी थाना कार्यालयों में संविधान की शपथ ली और मिष्ठान वितरण किया गया। इससे पहले संबंधित प्रभारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया था। आयोजन किया गया था। साथ ही साथ इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा इसमें झांकियां भी निकाली गई थी और घुड़सवार, पुलिस, सभी का प्रदर्शन हुआ। और अब स्कूल के बच्चों द्वारा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सभी को जोड़ के चलना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे वो समाज के सभी लोग हो। तो सभी का एक रंगारंग कार्यक्रम भी परेड के बाद रखा गया है। और इसमें माननीय हमारे जो सांसद महोदय हरिद्वार के, वो भी अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत करी है। तो सभी को मैं अपने जितने भी हरिद्वार निवासी हैं सभी को मैं चौथे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के इस बहुत ही शानदार अवसर पर शानदार परेड भी हुई है, ऐतिहासिक रही है। और हमारे पुलिस के जवानों ने ये बताया है कि कितना पौरुष उनमें किस तरीके से किस ढंग से वो पूरी ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ जुटे हुए हैं अपने कर्तव्यों के पालन में। ये अवसर आते हैं जब हम अपने देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने अतीत को भी याद करते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनको भी न केवल श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर और जो उनकी कुर्बानी है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, अब देश को संजो करके रखेंगे। इस संकल्प के साथ भी करते हैं और भविष्य के लिए अपना टारगेट भी, अपना लक्ष्य भी निश्चित करते हैं। तो मैं इस अवसर पर हरिद्वार के लोगों को भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। बसंत पंचमी के मौके पर इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल तय किया गया है। देहरादून में नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धार्मिक समारोह में कपाट खुलने की तारीख तय हुई। इस अवसर पर टिहरी राज परिवार, बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।
खटीमा में पूरे उत्साह के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही खटीमा के कई स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहां स्कूली बच्चे तरह तरह की वेशभूषा में नजर आए और उप जिलाधिकारी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, मैं उन्हें नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए संविधान दिया, हमें अपने अधिकारों का सही उपयोग करना सिखाया। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ऋतु भूषण खंडूरी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। साथ ही कहा कि 75 सालों में देश में लगातार विकास की ओर अग्रसर है, पर पिछले 7 सालों में इसमें तेजी आई है और देश में योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेज़ी आई है और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं जमीन तक घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी है। बाजपुर के रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ध्वजारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरा देश आजादी की हवा में सांस ले रहा है और समस्त देशवासियों को उनके अधिकार प्राप्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसके चलते केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, प्रदेश की महान जनता को हार्दिकतम बधाई और शुभकामनाएं। भारत आज स्वतंत्र है, हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत का अपना संविधान है, हमारे अधिकार हैं और उसके अतिरिक्त हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। हम सबको मिलकर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए काम करना चाहिए। सितारगंज में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। उप जिलाधिकारी कार्यालय कोतवाली सितारगंज समेत समस्त विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शहर के लोगों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं स्कूली बच्चों ने शहर में रैलियां निकालकर देशभक्ति के नारे लगाए। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों की सुंदर रैलियों से शहर में काफी चहल पहल भी रही। चंपावत पुलिस लाइन में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने ध्वजारोहण कर की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अच्छी सेवा प्रदान करने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया, जिसके बाद स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं समारोह के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी और एसपी देवेंद्र पिंचवा ने सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बेसिकली भारत चाहे 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, लेकिन जो हमारा असली कानून है गणतंत्र के साथ ही ये लागू हुआ है, तो इसका एक अलग महत्व है। इसी महत्व को उजागर करते हुए इसको हम आज इस भव्य रूप में मनाते हैं। आज पुलिस लाइन में पुलिस और पैरामिलिट्री के द्वारा यहाँ पर एक भव्य परेड और साथ साथ बच्चों के द्वारा कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर किए गए। सभी को कहूँगा कि जो हमारे देश का जो संविधान कहता है कि सबको भाईचारा, प्रेम के साथ रहना है, सबको शांति और सौहार्द के साथ रहना है, तो वही चीज़ें मैं पुनः कहूँगा कि इसके साथ सब उसी जो ध्येय जो हमारा संविधान दे रहा है उसके साथ, संविधान की भावना के साथ रहें, सब मिलजुल के रहें, यही मेरा एक मकसद है।
जनपद की पुलिस द्वारा और आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीसी, महिला पुलिस, आर्म पुलिस, सिविल पुलिस और सभी यहाँ पे पब्लिक और जो हमारी मीडिया और हमारे जनपद के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी के द्वारा एक शोभा बढ़ाई गई इस परेड की। और 26 जनवरी पे क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसमें संविधान की इम्पोर्टेंस को हमने एम्फेसाइज किया है। और जो ये देश विभिन्न देशों से आगे है हमारे सराउंडिंग्स में, और जो हमारा जो संविधान है वो इतना स्ट्रांग है कि आज तक हमारी फाउंडेशन है और आगे भी हमको गाइड करते आ रहा है। तो उस संविधान को मनाने के लिए ये दिवस है और इस पे हम सभी को, सभी जनपद वासियों की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जनपद, हमारा देश संविधान में दिए गए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा और भी प्रगति करेगा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।